वक्त नहीं मिला था ना। वक्त में तो वो विपक्ष के नेताओं पे काम करने में जा रहा था उसका कि किसको अपने पास लाना है। शुरुआत हुई थी कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, आज बीजेपी युक्त कांग्रेस हो गई। नहीं हुई तो बताओ ना। सिंधिया साहब पे सवाल उठते थे, आज सिंधिया साहब सवाल उठा नहीं पा रहे। ये स्थिति। बगल में प्याज लगा रहे हैं, बगल में प्याज। एक नेता जिसने आपके अंदर उम्मीद जगाई थी कि मैं तुम्हारी आवाज बनूंगा, सबके अंदर उम्मीद जगा दी थी मैं तुम्हारी आवाज बनूंगा, उस आदमी की आवाज निकल ली गई भाई। अब सिर्फ पत्नी की आवाज आ रही है। ये दुखद नहीं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों के अंदर मैं ये भरोसा दिला पाऊं कि सरकार की मंशा देश को आगे ले जाने में नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमारा जो हर साल का गुड्स पे डेफिसिट है वो लगातार बढ़ रहा है। आप सिंपल भाषा में ताई आई है, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं ये बात। अगर एक कंपनी 2020 में 20 करोड़ के लॉस पे थी, फिर 40, फिर 50 और अब 350 पे पहुंच गई, तो मैं पूछना चाहता हूं क्या ये सही दिशा है उस कंपनी की? नहीं। यही हो रहा है भारत के अंदर। ट्रेड डेफिसिट लगातार बढ़ रहा है। 2025 में हमने चाइना से रिकॉर्ड तोड़ सामान मंगाया है, रिकॉर्ड तोड़ सामान खरीदा है और दिया कुछ नहीं है उसकी तुलना में। और हम क्या करें? आत्मनिर्भर भारत बनेगा। मुझे लगता है ये नेता आपस में ही खेल रहे हैं क्योंकि ये सब आत्मनिर्भर हो चुके हैं। इनको अब दिक्कत नहीं है। बच्चे विदेश में सेटल हैं, जब इनका दिल करेगा ये खुद भी सेटल हो जाएंगे और देश में हम और आप जैसे लोग पड़े रहेंगे। आज इतना दुखद लगता है, मैं एक बिजनेसमैन से मिला, उसने हमें खुद बुलाया, बोला पेपर लीक पे चर्चा होगी। मैंने कहा अच्छी बात है चर्चा होगी, तो बोला लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होना चाहिए, जैसे मीडिया में भी आजकल होता है। सिस्टम में कमी है। व्हाट द हेल इज दिस? किसके हाथ में है ये सिस्टम? किसके हाथ में है सिस्टम? एक बात बताइए, आपका एक भाई बदमाश निकल जाए, रोज लोगों को लूट कर लाए, आप कहें इस परिवार में दिक्कत है। अरे बाप में दिक्कत है जो इस परिवार को चला रहा है, वो इसको संस्कार नहीं दे पाया, मानेंगे या नहीं? बिल्कुल। और सिस्टम में दिक्कत, कौन जिम्मेदार है उस दिक्कत के लिए? तो वो भाई साहब कह रहे कि नहीं नहीं जी ये बात नहीं होगी, मेरी तो कल को 30,000 करोड़ की 100 कंपनियां बनने को तैयार है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा ऐसा। उसने हमें भेज दिया। लेकिन मैं क्या बहुत अनफिल्टर्ड हूं, मैं किसी के बाप से नहीं डरता। मैंने उस आदमी को पता क्या बोला? मैंने बोला कि भाई क्या सुंदर दृश्य होगा। आज मैं उन सारे बिजनेसमैन को कहना चाहता हूं, अडानी अंबानी और भी जितने हैं जो इन सब मुद्दों पे आवाज नहीं उठा रहे, कि जिनकी भी 400 करोड़ 500 करोड़ की कंपनियां चल रही हैं, वो नहीं बोलेंगे डर से। तो कितना खूबसूरत दृश्य होगा कि 10 लोग 30,000 करोड़ की कंपनी के रॉयल्स रॉयल्स से उतर रहे हैं और हमारे आपके जैसे लोग कॉकरोच की तरह रेंग रहे हैं, पैरों में भीख मांग रहे हैं। क्या अच्छा दृश्य होगा? ये दृश्य अच्छा होगा कि कॉकरोच रेंग रहे हैं? ये कॉकरोच एक मैसेज था, सरकार को इस मैसेज को सीरियस लेना था और तुरंत हटा देना था धर्मेंद्र प्रधान को। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को जब भी हटाने की बात करता अगला आंख निकाल देता। देख लो मेरी कुर्सी गई तो बोले सबकी खुलेंगे। एक छोटी सी कंपनी में अगर कोई आदमी ठीक से काम ना करे, 10 गलती हो जाए, 10 तो ज्यादा बता रहा हूं मैं, 5 गलती पे उसको हटा दिया जाता, 10 पे तो फायर कर दिया जाता, भाई कहीं और नौकरी ढूंढ। यही हो रहा है देश में। एक गलती भी नहीं माफ होगी। और यहाँ एक आदमी बैक टू बैक गलती कर रहा है, बैक टू बैक पेपर लीक के लिए जिम्मेदार है, लेकिन वो आदमी नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा भाई? देश नाम लिख दिया क्या हमने उसके? है जिम्मेदारी दी थी ना, वो तुम निभा नहीं पा रहे तो छोड़ दो। सबसे जरूरी तो इस देश की शिक्षा में नैतिकता है, जो हमारे नेताओं में ही नहीं बची। नैतिकता है ही नहीं। वो कह रहे हम जिम्मेदार हैं, इतने लोगों की जान चली गई। यही तो हम कह रहे हैं, जिम्मेदार हो तो हट जाओ। जिम्मेदार का मतलब तो यही होता है, लेकिन हम हटेंगे नहीं। एक इतना अच्छा मैसेज जा सकता था और लोग वाह मोदी कर सकते थे अगर मोदी जी ने शिक्षा मंत्री को हटा दिया होता। कि इस देश की सरकार युवाओं के बारे में सोचती, लेकिन हो क्या रहा है? कॉकरोच को मिटा दो,
लड़ाई इस बात की कि कॉकरोच आ कैसे गए। इनका